जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं जो कि अभी तक इस पर नहीं चला था। आज आप लोग को क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला लेसन बताएंगे। पहला लेसन वो भी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर का नाम है विलियन चैप्टर। जो पहला चैप्टर हमारे पास क्या है दोस्तों, विलियन है। तो इस विलियन चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विलियन चैप्टर जो कि पहला लेसन, क्लास 12th का पहला लेसन क्या है, सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, सबसे बड़ा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विलियन। तो पहले इसका चैप्टर समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में इसका आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे विलियन। तो विलियन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आ गया सबसे पहले हमारा विलियन। तो विलियन होता क्या है, विलियन होता क्या है, पहले विलियन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। विलियन है क्या चीज़। तो विलियन के बारे में समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को सीखना पड़ेगा कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा। तो विलियन के बारे में थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक हम लोग सीख लेते हैं। विलियन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये विलियन है क्या चीज़, विलियन कहते किसे हैं। तो विलियन किसे कहते हैं, जैसे मेरे पास कोई बीकर है, जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई पात्र है, कोई पात्र ले लिया, इस पात्र में मैंने क्या भर दिया, इस पात्र में मैंने भर दिया क्या दोस्तों, इस पात्र में मैंने वाटर भर दिया, पानी। इस पात्र मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, इसमें पानी भरा गया। अब इसमें क्या मैंने भरा पानी भर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पानी भर दिया तो पानी में मैंने क्या डाल दिया, पानी में मैंने डाल दिया चीनी। पानी में मैंने कुछ क्वांटिटी मैंने इसमें क्या डाल दिया, चीनी की मात्रा डाल दी। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सी चीनी की मात्रा डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या डाल दिया, थोड़ा सा चीनी डाल दिया, थोड़ा सा चम्मच से इसे क्या गिरा दिया, इसमें चीनी गिरा दिया। तो ये मेरे पास आ गया चीनी। अब ये चीनी और पानी, ये हमारे पास क्या है, चीनी है। चीनी और पानी जब देखेंगे, चीनी और पानी दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, वही हमारा क्या बनेगा, विलियन बनेगा। चीनी और पानी, चीनी और पानी का मिश्रण बनना चाहिए। चीनी और पानी का क्या बनना चाहिए, मिश्रण बनना चाहिए। कौन सा मिश्रण बनना चाहिए, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होना चाहिए। चीनी और पानी का कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण। क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों, चीनी और पानी दोनों एक समान क्वांटिटी में अच्छे से मिल गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, चीनी और पानी को आपस में मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण बनेगा। उसी समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ पर जो चीनी है, उस चीनी को हम लोग क्या नाम रखेंगे, उस चीनी का नाम रख देंगे विलय। चीनी का नाम क्या रखेंगे, विलय। और जो पानी है इसका नाम रखेंगे विलायक। ठीक है, तो विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। विलियन का डिफिनेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गया मेरे पास विलियन का डिफिनेशन। विलियन कहते किससे हैं, तो चलिए विलियन किससे मिलकर बना है, विलियन हमारा मिलकर बना है विलय। विलियन किससे मिलकर बना है, विलियन मिलकर बना है विलय और विलायक। विलय लेना है और क्या लेना है, विलायक, अर्थात सैल्यूट और सॉल्वेंट। सैल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आपस मिलेंगे। सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे मिलने चाहिए, दोनों का मिश्रण कैसा होना चाहिए, दोनों का मिश्रण होना चाहिए समांगी। दोनों का मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए, अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। विलियन मतलब सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब सवाल ये उठता है, विलय क्या है सर, विलायक क्या है। तो हम लोग समझते हैं, अक्सर लोग बताते हैं कि जो कम मात्रा में है उसे विलय कहेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में है उसे विलायक कहेंगे। तो कम और ज़्यादा मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में उसे क्या कहेंगे, विलय। तो ये डिफिनेशन काफ़ी ओल्ड है दोस्तों, कभी आपको इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए अगर दोनों समान मात्रा में है तब कौन विलय कौन विलायक होगा, उसमें कन्फ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन पर हम लोग क्या समझते हैं कि देखिए दोस्तों, जो घुलता है
जो घुलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। और जो घोलता है, जो घोलता है उसे हम लोग कहेंगे विलायक। ठीक है दोस्तों, जो घुल जाएगा उसे विलय कहेंगे और जो घोल देगा उसे विलायक कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गया, जैसे मेरे पास आया चीनी आया और मेरे पास क्या आ गया, पानी। तो अगर मैं चीनी और पानी को किसी बीकर में या पात्र में अगर मैं डालूं तो पानी आपका यहाँ पानी रख दिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया। इसमें पानी मैंने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। तो अगर चीनी जैसे मैं इसमें डालूंगा दोस्तों तो आपको दिखेगा चीनी जो है घुलने का काम करेगा, चीनी जो है क्या करेगा, घुलने का काम करेगा। और पानी जो है उसको घोल देगा, पानी क्या करेगा, घोल देगा। तो चीनी हमारा क्या हो जाएगा, विलय, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो विलय है उसको हम लोग शॉर्ट में क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और विलायक को शॉर्टकट में क्या मानेंगे, बी मानेंगे। कहीं पर हम लोग फार्मूले में यूज करेंगे तो अगर मैं कहीं ए लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे उसे विलय कहते हैं। अगर मैं कहीं वी लिख दिया तो उसे क्या मानेंगे दोस्तों, विलायक मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन क्लियर अच्छे से देखते हैं, एकदम क्लियर। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन जैसा कि मैंने अभी बताया, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, डिफिनेशन स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं अगले वाले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, तो विलियन का डिफिनेशन हमारे पास क्या है, विलियन का डिफिनेशन अभी मैंने बताया आपको। चलिए, तो विलियन का डिफिनेशन लिखते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसी के आगे देखते हैं क्या है इसमें आगे। अब इसमें आगे देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि विलयन क्या है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, जब विलय और विलायक आपस में समान मात्रा में मिल जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी आपस में मिल जाते हैं समान मात्रा में तो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, मेरे पास क्या आ जाएगा, चीनी प्लस पानी। चीनी और पानी कैसे मिलते हैं दोस्तों, समान मात्रा मिलते हैं, तो चीनी पानी आपके क्या आ गए, समांगी मिश्रण, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, शराब पानी, शराब और पानी। तो शराब पानी भी क्या होगा, आपस में समान मात्रा मिलेगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, अर्थात ये भी विलयन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम लोग ले लिए चीनी ले लिए, पानी ले लिए और नमक ले लिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या हो गया, विलयन का डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि विलयन का डिफिनेशन क्या है, विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विलय का डिफिनेशन क्या है। अभी मैंने आपको बताया विलय का डिफिनेशन और विलायक का डिफिनेशन। विलय का डिफिनेशन क्या है, विलायक का डिफिनेशन क्या है। किसी विलयन में जो घुलता है उसे विलय कहते हैं, किसी विलयन में जो घुलता है उसे विलय कहते हैं, और किसी विलयन में जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं, या आप छोटे शब्दों में लिख लीजिए, जिसकी मात्रा कम होगी, किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी दोस्तों, कम होगी, उसे विलय, जिसकी मात्रा अधिक या ज़्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। हालांकि इसमें कभी कभी आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास यही है कि किसी विलयन में जो घुलता है उसे क्या कहते हैं, विलय,
और जो घोलता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। या जो घुलने का काम करेगा विलेय और जो घोलने का काम करेगा उसे विलायक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला नंबर हमारे पास आ गया घटक, विलयन के घटक। क्या पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, विलयन के घटक। तो विलयन के घटक क्या है, ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं, विलयन के घटक के बारे में। तो मेरे पास है यहाँ पर घटक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। तो विलयन बनाने वाले पदार्थों या विलयन बनाने वाले पदार्थों या अवयव के घटक, अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। विलयन बनाने वाले पदार्थों को, विलयन बनाने वाले, इसको यहाँ हटा दी दोस्तों, विलयन बनाने वाले पदार्थों को अवयव का घटक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विलयन बनाने वाले पदार्थों को काम करके रुक जाइए, अवयव का घटक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो विलयन बनाते हो, अगर आप विलयन बनाओगे तो कुछ न कुछ आपको पदार्थों की जरूरत होगी, घटक की आवश्यकता होगी। घटक मतलब, घटक क्या होता है, घटक को हम लोग विलेय और विलायक के नाम से जानेंगे। तो अगर जैसे आप कोई विलयन बना रहे हो, तो एक विलयन बनाने के लिए आपको पदार्थ की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, पदार्थ की आवश्यकता होगी ना। तो जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी एक विलयन बनाने के लिए, जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन का घटक कहते हैं। जैसे हमको विलयन बनाना है, तो विलयन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चीनी, पानी, नमक, शराब कुल आपस में घोल देंगे तो एक समांगी मिश्रण बन जाएगा। तो जो आपने चीनी लिया, जो आपने पानी लिया, जो आपने नमक लिया, वो क्या है, वो ही तो एक घटक है। क्लियर है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का घटक कहते हैं। फिर से दोस्तों, विलयन बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है या फिर जिन अवयव की आवश्यकता होती है, उसी अवयव को या फिर उसी पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन के घटक कहते हैं। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पर घटकों की संख्या के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, द्विअंगी विलयन। पहला क्या है दोस्तों, द्विअंगी विलयन। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा त्रिअंगी विलयन है। चौथा हमारा क्या है, चतुअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, द्विअंगी विलयन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी विलयन को बनाना है तो वो विलयन कैसा होना चाहिए, समान मात्रा होना चाहिए। अगर आप विलयन बना रहे हो तो विलयन कैसा होना चाहिए, समान मात्रा होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन देखिए दोस्तों, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसमें आपको विलयन बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, समान मात्रा में होने चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। और अब अगला, जिसमें केवल और केवल 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो छोटा सा डिफिनेशन लिख लीजिए, छोटा सा, जिसमें 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जिसमें 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, जिसको हम लोग बाइनरी के नाम से भी जानते हैं। जिसमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होगी, केवल और केवल 2। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं जैसे कोई बीकर ले लिया, किसी बीकर मैंने क्या डाल दिया, किसी बीकर मैंने डाल दिया चीनी। मैंने क्या डाल दिया, चीनी रखा है इसमें, और उसी बीकर या पात्र में मैंने क्या डाल दिया, पानी। उसी पात्र में मैंने क्या डाल दिया, पानी। अब चीनी और पानी आपस में घुल जाएंगे, चीनी पानी आपस में घुल जाएंगे तो क्या बनेगा, चीनी पानी आपस में घुलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा नहीं बनेगा, विलयन बनेगा ना। तो कितने पदार्थों से आपने विलयन बनाया, 2 पदार्थों से विलयन बनाया। कितने पदार्थों से बनाया, 2 पदार्थों से। तो 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब ऐसे ही इसका डिफिनेशन, जिसमें 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, जिसमें 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण, उसे क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिअंगी विलयन कहता है। मतलब जैसे मैंने कोई बीकर लिया या कोई पात्र लिया, उस पात्र में मैंने क्या डाला, चीनी डाला, पानी डाला और नमक भी डाल दिया। चीनी डाला, पानी डाला और नमक भी डाल दिया। तो 3 पदार्थों की आवश्यकता हुई। तो जिसमें 3 पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं त्रिअंगी विलयन। चीनी, पानी,
और नमक, 3 पदार्थों की आवश्यकता हुई इसमें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अगला नंबर चतुअंगी विलयन, जैसा कि इसके नाम में इसका आंसर है। ये 3 बोला, ये 4 बोलेगा कि 5 बोलेगा, क्या बोलेगा दोस्तों बताओ। देखिए इसमें 2 था, इसमें 3 है, इसमें 4 आ जाएगा, तो वही आप डिफिनेशन इसमें भी कॉपी कर सकते हैं। 3 की जगह 4 लिख दीजिए, 3 की जगह क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 3 की जगह 4, जिसमें 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, जिसमें 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण हो। ठीक है दोस्तों, जिसमें 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं, चतुअंगी विलयन कहते हैं। 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, चतुअंगी विलयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, चीनी, पानी, नमक और शराब, इस चारों को आपस में अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चतुअंगी विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब अगला नंबर हम चलते हैं, हमारे पास घटक तो क्लियर होगा, घटक किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया, अगला नंबर संकेत। अब आप इसमें जो टॉपिक पढ़ोगे उसका हम लोग संकेत देखेंगे। जैसे सिंबल, संकेत को क्या बोलते हैं, सिंबल। जैसे मेरे पास विलय हो गया, तो विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैल्यूट बोलते हैं। सैल्यूट मतलब वो वाला सैल्यूट नहीं कि सैल्यूट सर, वो वाला नहीं, सैल्यूट मतलब इसका सैल्यूट, इसका नाम इस इंग्लिश में कहते ही है। इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, ए होता है। इसका सिंबल होता है ए, या फिर आप इसको मान लीजिए ए। जैसे आप लोग, कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं मैं ए नहीं मानूंगा सर, मैं कुछ और मानना चाहता हूँ, तो ठीक है दोस्तों, आप ए नहीं, आप 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए बुक में क्या दिया है, एनसीईआरटी बुक में ए भी दिया है, 2 भी दिया है, तो विलय को क्या मान लीजिए, आप ए मानिए या फिर 2 मानिए। ठीक है, अब अगला नंबर विलायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट को हम लोग किससे मानेंगे, बी से मानिए, या फिर आप फर्स्ट 1 से भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में आप कहीं लिखेंगे विलायक, तो विलायक अगर लिखेंगे तो विलायक के लिए क्या लिखेंगे, 1। जैसे कि मान लीजिए द्रव्यमान चल रहा है विलायक का, तो W लिखेंगे, W1 लिखेंगे। विलय का चल रहा है तो क्या लिखेंगे, W2 लिखेंगे। तो ऐसा सिंबल के रूप में चलेगा, न्यूमेरिकल के रूप में। ठीक है, तो 1 भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिखा सकता है, या फिर A और B लिखिए, आपकी इच्छा। अगला नंबर हम लोग चल पढ़ेंगे विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अभी इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, A और B दोनों के मिलने से बनता है हमारा विलयन बनता है। नेक्स्ट अगला नंबर हमारा द्रव्यमान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ये किससे दिखाएंगे दोस्तों, इसको दिखाएंगे W से, सॉरी दोस्तों W नहीं, W से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, W से, W। अगला नंबर आयतन किससे दिखाएंगे, आयतन तो आप लोग बचपन से पढ़े हो, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास है मोल भी आप लोग 11th में पढ़े होंगे, मोल मतलब n। मोल को किससे दिखाएंगे, n से दिखाएंगे। अगला नंबर मोल अंश, इसका एक नाम और है मोल अंश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। इसका एक नाम और है जिसको हम लोग जानते हैं मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के नाम से भी कई बुकों में दिया रहता है, तो इससे आप घबराइएगा मत दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं हूँ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे नाम, पुराना नया, कॉपी सब ढूंढ ढाड़ के लिख देंगे, उसका जितना भी नाम कॉपीराइट रहेगा सब ढूंढ के लिख देंगे। बचपन का नाम, पुराना नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम सब बता देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोल अंश है, मोल अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगला नंबर मोलरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलरिटी, जिसको हम लोग M से दिखाएंगे, कैपिटल M। और यहाँ पर मोललता किससे दिखाएंगे, स्मॉल m से दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास सिंबल है। अब हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए हैं, विलय पढ़ लिए, विलायक पढ़ लिए, विलयन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के कुछ और भी जो पार्ट है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, ये सबको एक एक करके बारी बारी पढ़ेंगे, जो कि हम लोग इसको अगले नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है।